संभल में आज शहर के हालात तो संभले हुए हैं, लेकिन सियासत की एंट्री भरपूर है। समाजवादी नेताओं के दल को फिलहाल संभल जाने की इजाजत नहीं मिली है। संभल के मामले में समाजवादी सांसद का नाम तो है, लेकिन बयानों का दौर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जारी है। यूपी के मंत्री का कहना है कि एक थप्पड़ मारने वाले को 5 तमाचे मारेंगे, तो अखिलेश ने सीधे कह दिया कि जरूरी हुआ तो वो भी संभल कूच करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले का ये डिप्लॉयमेंट जो 12 सदस्यीय दल पहुंचना था समाजवादी पार्टी का, उनको रोकने के लिए दरअसल वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि ये लोग अड़े हुए हैं संभल जाने पर। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। हालांकि अभी शहर के हालात संभले हुए हैं, ये बताया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वो भी संभल कूच की तैयारी करेंगे। तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, और उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे। हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। तो समाजवादी नेता माता प्रसाद की अगुवाई में संभल कूच कर रहे थे, लेकिन 3 दिन तक उनको जाने का रास्ता बंद रहेगा। अब दोनों दल आमने सामने हैं। आपने सुना भी कैसे अखिलेश खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी संभल जाएंगे। देखिए, हम जाएंगे, वहां पुलिस की ज्यादतियों को देखेंगे, वहां क्यों ये घटनाएं ऐसे हुई इसके बारे में भी विचार करेंगे। जो नौजवान मारे गए हैं उनके परिवार वालों से मिलेंगे और उनसे भी हम पूछेंगे कि इस परिस्थिति का कारण क्या है। तो हम इन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट उसकी बना के हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। तो पुलिस का भी अपनी करनी को देखती है, पुलिस अपने किए हुए कार्यों की जिम्मेदारी लेती है। ये गोली लगी, इनका कहना आपस में मारेंगे। आप बताएं, कोई एक दूसरों को आपस में मारेंगे? आजकल ये प्रवृत्ति चल गई है, पुलिस 2 असलहा रखती है। एक वो असलहा रखती है जो गैर कानूनी है, और एक उनके पास सरकारी है। तो जहां गोली चलाना होता है, बहुत कम अवसर पर सरकारी असलहे चलाते नहीं, जो दूसरे प्रकार के असलहा रखते हैं उसी से गोली चलाते हैं। दंगे को रोकने के लिए, उपद्रवियों को रोकने के लिए, दंगाइयों को रोकने के लिए हम जो भी तरीका होगा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हम उस सिद्धांत पे नहीं चलेंगे कि अगर एक थप्पड़ मारा है गाल में तो दूसरा गाल आगे करेंगे। अगर एक थप्पड़ तुम मारोगे तो 5 तमाचे हम भी मारेंगे, और जिस भाषा में तुम बोलोगे उस भाषा में हमारी सरकार जवाब देगी। विशेषकर से मुसलमानों को कहूँगा कि वह आईने को ठीक से देखें और दुश्मन कौन दोस्त कौन इसको पहचानें। और अगर उनको लगता था कि ये कोर्ट कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो उनको कोर्ट में ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था, जो कोर्ट का बाइकआउट कर देना चाहिए। अगर उनको पत्थर मारने थे तो अपनी कमेटी को पत्थर मारते, उनको पत्थर मारने थे तो अपने नेताओं को पत्थर मारते। उन्होंने क्यों कोर्ट का रास्ता दिया? तो
जिन्होंने पत्थर मारे और जिन्होंने पत्थर मरवाए, इसका मतलब है वह सब देश की मानवता के, शांति के, इस्लाम की सलामती के घोर दुश्मन हैं। अब वो एमपी हैं, 6 महीने हो गए, उन्होंने अपनी मौजूदगी में एक बार सर्वे मुकम्मल करवाया ज़ियाउर रहमान बर्क साहब ने, और जब दोबारा जुमे की नमाज भी हो गई, उसके बाद वो तो दूसरे स्टेट में थे, बेंगलोर में थे किसी प्रोग्राम में, और यहाँ पर ये घटना अंजाम दी गई है। जो सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये एक पहले से मंसूबाबंद तरीके से, इसकी पहले से ही स्ट्रेटजी तैयार कर ली गई थी, जो बड़ी दुखद है। प्रशासन और हमारे जो हुकूमत है, जो विजन रखने वाले लोग, उनके पास कोई देने के लिए कुछ नहीं है। वो सही और अच्छी सोच नहीं दे पा रहे हैं मुल्क को, क्योंकि जहन में निगेटिविटी भरी पड़ी है। वो जब बोलते हैं तब भी डिवाइड और तकसीम की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते।